मार्केट शांत है लेकिन स्टॉक्स में तूफानी रैली आती ही जा रही है। इंडेक्स रेंज बाउंड है, एफआई सेलिंग कर रहा है, तो फिर रिजल्ट वाले स्टॉक रॉकेट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि गेम इंडेक्स में नहीं हो रहा, गेम हो रहा है स्टॉक्स में। अब अब गेम निफ्टी का नहीं रहा है, स्टॉक सिलेक्शन का भी है। इंडेक्स एक ही रेंज में घूमता जा रहा है लेकिन रिजल्ट वाले स्टॉक वोलेटाइल मूव देते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है तो बायर्स अटैक कर रहे हैं, वीक रिजल्ट आ रहा है तो सेलर्स अटैक कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि कौन सेल कर रहा है, सवाल ये है कि इतनी सेलिंग को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। यही ट्रेडर की रियल साइकोलॉजी है। इंडेक्स सो रहा है लेकिन स्टॉक में फिर भी कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम आने में लगा हुआ है, और इसी मार्केट में गलत स्टॉक आपकी कैपिटल को डैमेज कर सकता है और सही स्टॉक अपॉर्चुनिटी। और यही आपके ब्रोकर के साथ भी हो सकता है। अगर सही ब्रोकर सेलेक्ट नहीं किया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन लेट हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका कैपिटल डैमेज। तो सही ब्रोकर कौन सा वीडियो में बनेगा ना, मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर एक्चुअल में आज की डेट में फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम देता है। और आने वाले समय में इसी ब्रोकर के साथ में अपने स्टॉक्स के स्कैनर्स और निफ्टी के लक्ष्मण रेखा रूल एग्जीक्यूट करने वाले। चलो चलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा और कुछ चार स्टॉक जो आप इंट्राडे में और स्विंग मूव में बेहतरीन रोल प्ले करें। अब मैं बताऊंगा आपको वो चार स्टॉक भी जिनमें लक्ष्मण रेखा के पास है और स्टॉक बड़ी मूव लेने के लिए तैयार करें। तो अब आ जाते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे, जो कि क्लियर कट शो कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड में है। अगर आप देखोगे तो मार्केट रेंज बाउंड में, तो ऐसे टाइम पर मार्केट में बहुत सारे लोग इंडेक्स में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करने का प्लान। तो ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल है सिस्टम में जो कि ऑप्शन बायर को से पैसा ले ले। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एक और मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि मार्केट में आप लोगों को मोमेंटम अगर प्ले करना है तो हमेशा ध्यान रखना, जब तक 200 ऐसे में 15 मिनट में ब्रेक ना हो तब तक आपने उस दिन मोमेंटम में प्ले नहीं करना है। यानी मोमेंटम डे पे ही आपने ऑप्शन बाइंग का सेटअप को इस्तेमाल करना है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 तारीख को क्लियर कट था कि मार्केट में 200 ऐसे में ब्रेक हुआ और यहीं से मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो ये मोमेंटम 2 दिन तक कंटिन्यू रहता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अक्सर इसके बाद 3-4 दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट होने से पहले का एक फुटप्रिंट है जो मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसे डायरेक्ट 2-3 दिन फॉल हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे टाइम पे मार्केट किस तरीके से आप लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ऊपर की साइड में 24,570 से लेके 24,647 लक्ष्मण रेखा, अगर यहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 24,847 से लेके ऊपर आपको देखने को मिले तो ऊपर की साइड में आपको 24,770 से लेके 24,947 तक का लेवल अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में आपने भूलना नहीं है 24,247 एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसकी तरफ आपने बिल्कुल ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपको बताएगी कि मार्केट में एक पैनिक फॉल हो सकता है। और यहाँ पे ये पैनिक फॉल अगर आपको देखने को मिलता है तो नीचे की साइड में आपको बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे अप टू 23,847 से लेके 23,770 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं एक न्यूमरोलॉजी और लक्ष्मण रेखा रूल का सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइज अगर आप भी लक्ष्मण रेखा रूल का इस्तेमाल करना चाहते हो और अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये टूल आपको भी मिल सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सही में जाकर आपको अकाउंट ओपन कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है। सिर्फ ये मेरे यूजर्स को मिलेगा जो कि लक्ष्मण रेखा रूल को फॉलो करना चाहते हैं। विद इन 1 मंथ में ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा संयम रखना है और इस मेथड का कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट। क्लियर कट है, बैंक निफ्टी इज आल्सो इन रेंज बाउंड। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट डेंजरस जो आप लोगों को बताता हूँ जो लक्ष्मण रेखा है वो है 58,256 का लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट में जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोगों को मार्केट में बाइंग साइड का नहीं सोचना।
अब नीचे की साइड में 57,456 का क्रूशियल सपोर्ट, और ये वही लेवल है जो कई बार ब्रेक होने के बाद मार्केट में पैनिक फॉल देखने को मिला है। लेकिन नीचे की साइड में 57,256 विल सपोर्ट, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, और जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता ये रैली इतना बड़ा हो सकता है। अब उसका एक मेन रीजन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बट आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा। 200 SMA बिल्कुल फ्लैट होने की कगार पे है, यानी यहाँ से ऑलरेडी ये मुड़ चुका है। अब ये ट्रेंडिंग बेस पे अगर इस तरफ मुड़ा तो इसका मतलब मार्केट में नीचे की साइड में आपको पैनिक फॉल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से 256 ब्रेक हो गया तो नीचे की साइड में आपको 56,256 से लेके 55,856 तक का लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, 55,856 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है। जब मार्केट में इस लेवल को तोड़ा था तो इसके बाद बड़ा पैनिक फॉल हुआ था मार्केट में। अगर आप पीछे जाकर चेक करोगे, नेवर चेंज आवर लेवल। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में जो मैंने आपको बताया वो करना है। अभी मार्केट रेंज बाउंड है ऑलरेडी। निफ्टी के चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी रेंज बाउंड वाली जो मार्केट होती है तो उसमें किस तरीके से पैसे में का इस्तेमाल करना है ताकि आपको सही मोमेंटम मिल सके। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट स्टोरी पर, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं आपको 5 से 6 स्टॉक बताऊंगा जो कि वीकली बेसिस पे रॉकेट की तरह मोमेंटम करेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण रेखा है सबसे पहले लैंडमार्क में, जो कि है 2347। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में आपको 2380 से लेके 2417 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके से इस रैली को फाउंड करने की कोशिश कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट है, एक इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर आपको बहुत जबरदस्त तरीके की रैली देखने को मिलेगी। यहाँ पे दूसरा स्ट्रोक मैंने निकाला, अंबुजा सीमेंट निकालने का एक बड़ा रीजन है, क्योंकि सीमेंट वाले काउंटर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि महीने 1.5 महीने में एक तेजी का फॉर्मेट आ जाता है कि पिछले कुछ काफी समय से सीमेंट सेक्टर में कोई बड़ी तेजी नहीं हो रही, क्योंकि मेन जो फ्रंट लाइन काउंटर है, जब से अदानी जी ने सीमेंट काउंटर के अंदर अपनी कमांड संभाली है तो एक बड़ी तेजी नहीं है। अब ये साइकोलॉजी है, जब जब कोई बड़ा प्लेयर किसी भी बड़ी फर्म के अंदर आता है तो काफी समय तक उसको रोका जाता है, फिर उसी फर्म्स के अकॉर्डिंग बूम करके उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 414 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये क्रूशियल सपोर्ट मार्केट में टूट जाता है तो नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा 387 से लेके 381 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पर, जो कि है आइसर मोटर। और आइसर मोटर में आप लोगों ने ध्यान रखना है 8157 लक्ष्मण रेखा, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो आपको 8470 से लेके 8547 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। क्या हुआ? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पर, जो कि है इंडियन होटल। और इंडियन होटल में भी अगर आप देखोगे तो काफी समय से इसमें कोई भी बड़ी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। अगर ट्रेंड को भी देखोगे तो ट्रेंड भी कंटिन्यूसली आपको यही दिखाता जा रहा है कि साइड में यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हर बार ऑब्जर्व किया है कि मार्केट जब भी बड़ा मोमेंटम देने को स्टार्ट करता है तो SMA फ्लैट हो जाता है। तो ऑलरेडी 200 SMA यहाँ पे भी फ्लैट था, तो मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है। तो SMA का फ्लैट होने का मतलब यही है कि ये स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा और उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में प्राइस आपको देखने को मिलता है, और 707 ये भी एक फैंसी फिगर है, 707 अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपको पैनिक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 687 से लेके 681 तक ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हमारे FII और DIs का जो डेटा है उसकी तरफ आ जाता है कि वो डेटा किस तरीके से रिफ्लेक्शन दे रहा है। मार्केट में क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि पिछले 7-8 दिन से मार्केट में सेलिंग साइड चल रही है। अब सोचो ये सेलिंग साइड 7 अगस्त से चलती जा रही है, और अगर ये ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इन लोगों को समझना पड़ेगा कि जब ये बाइंग साइड में आएंगे तो मार्केट अचानक से बूम होगा, और दूसरी तरफ से वो धीरे धीरे स्लो मोड में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे FI कैश में भी कुछ जबरदस्त तरीके से बाइंग नहीं कर रहा है, बस उसी बाइंग को वापस से अब्जॉर्ब में लगाया गया। यहाँ पे ऑप्शन में भी अगर देखोगे तो सेलिंग साइड का ऑप्शन ज्यादा है। तो क्लियर कट है मार्केट में एक रुझान जो है वो नेगेटिव साइड में बना हुआ है। तो पॉजिटिव साइड में एंट्री तभी लेना है जब आपको बिल्कुल किसी स्टॉक में कंफर्म पॉजिटिव न्यूज मिले।
और अगर आपको न्यूज़ प्ले करना है तो मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, लियो फ्रेमवर्क प्रोग्राम, जिसकी काफ़ी सीरीज़ आने वाली है मार्केट में। अगर आप भी इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को इस सीरीज़ में सेलेक्ट करूँगा और उन्हीं लोगों को इसको एडवांस वर्ज़न तक लेकर जाऊँगा। लेवल 1 मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, जो लोग सीरियसली इसको प्ले करेंगे, उन लोगों के लिए मैं लेवल 2 का परफेक्ट प्राइवेट एक्सेस दूँगा, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इम्प्रूव कर सको। और ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक प्रोग्राम है ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करने का। क्योंकि ट्रेडिंग में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लॉजिक, इमोशन एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो और आपको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रिक किस इमोशन से काम करता है, तो आप कभी नहीं भाग पाओगे कि आपको कैसे काम करना चाहिए। अगर आप भी सही तरीके से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, तो इमोशन और ऑब्जर्वेशन को पकड़ कर रखना है। और यही मैंने अपने 17 साल के कैरियर में स्टार्टिंग में सीख लिया था कि इमोशन एक ऐसी चीज है जिसको समझना और पढ़ना दोनों अलग-अलग है। और अगर एक बार आ गए तो आप इसमें मास्टरी कर जाओगे। अगर ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।